जय श्री कृष्णा। जब लोग दिन की शुरुआत ही ब्लॉगिंग से करते हैं या ब्लॉगिंग की शुरुआत ही सुबह से करते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। पर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूँ, गुड इवनिंग या गुड नाइट, क्योंकि रात के बज रहे हैं 9। अब आप सोचोगे ये कौन सा समय है, तो भाई जैसा कि मेरे फेस से झलक रहा होगा, मेरी आंखों से झलक रहा होगा, मैं चल रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान। परेशान मतलब ये नहीं कि मुझे वैसे कोई दुख है, जो मेरे आसपास परिस्थितियाँ हो गई ना उनसे मैं परेशान चल रही हूँ, क्योंकि मैं उनमें अकेली पड़ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूँ। शॉर्ट में बताती हूँ, दूध भी पीती जा रही हूँ साथ में, क्योंकि रात को मेरी दूध पीने की आदत है। कि जैसा कि कल के ब्लॉग में दिखाया था, घर में चल रहा है काम, और ये भी मैंने बताया था कि काम तो निबट जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि फिर मैं सारे घर की सेटिंग, सारे घर की सफाइयाँ, एक एक चीज़ में डस्ट घुस गई है, वो कैसे मैं करूँ। उसका रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है यार, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मेरे पास अगर मुझे 3-4 घंटे का टाइम मिलता भी है, वो टाइम मेरा सारा ऐसे ही जाता है। क्योंकि हमारी मैडम है ना, हमारी गुनगुन, उनका आजकल कुछ दिनों से नेचर हो गया है कि अगर जितने टाइम मैं उसके सामने हूँ ना मैं खाना खा सकती हूँ सही से, ना मैं नहाने जा सकती हूँ, ना मैं कोई काम कर सकती हूँ, ना मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। सिर्फ और सिर्फ उसे मेरा टाइम चाहिए। तो होता है, बच्चों का नेचर चेंज होता रहता है, तो भाई टाइम होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। और इस वजह से मैं अभी ना, मुझे रोना सा आ रहा था, क्यों मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है। एक तो ना तो मैं घर में कुछ शुरुआत ही नहीं कर पा रही, अंदर का सब निबट गया आज पेंट वगैरह, लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम है। पर मेरा नहीं दिमाग काम कर रहा, मैं कहाँ से कौन से सफाइयाँ शुरू करूँ, कि मैं हिम्मत भी टूट जाती है इस समय तक। पहले ऑफिस में थक जाती हूँ, फिर आते ही मैं मतलब पूरी तरह से लग जाती हूँ उनमें, उसमें उसकी गलती नहीं है, तो मेरी इस समय तक हिम्मत टूट जाती है। और फिर मैंने नोटिस किया, ऐसी सोचते 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 मेरा टाइम बीत जाता है। फिर मुझे एकदम से याद आता है कि मैं इस समय पढ़ाई के लिए जो 1 घंटा भी निकाल पा रही थी, वो भी नहीं निकाल पा रही। तो कुल मिला के सारी चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लिया हुआ है, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे। उसमें मुझे डेली होमवर्क मिलता है, जो मैं आंसर राइटिंग करती हूँ वो असल में उसी का डेली होमवर्क होता है। वो भी उसमें मैं पिछड़ती जा रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही है अंदर से, कि ना तो मेरा घर का मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से कैसे शुरुआत करूँ, क्योंकि पहले तो हस्बैंड होते थे तो उनका सपोर्ट रहता था बहुत इन सब चीज़ों में। गुनगुन भी नहीं थी तब, तो हम सब ये कर लेते थे। तो फिलहाल आज थैंकफुली गुनगुन टाइम से सो गई। फिर एकदम से मैंने सोचा कि सोचने में टाइम ख़राब करने से क्या फ़ायदा। उठते हैं, सबसे पहले अपना दूध पीते हैं, थोड़ा 10-15 मिनट में टीवी देख के अपना माइंड फ्रेश करूँगी। उसके बाद मैंने ये इतना तो सोचा, यार घर के काम का नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ, देखेंगे, फ्लो में बेहतर चले जाते हैं, जैसा होता जाएगा होता जाएगा। पर आज जो मुझे होमवर्क मिला है मेंटरशिप प्रोग्राम में, आज भले ही मैं उसे 1 घंटा करूँ, 1.5 घंटा करूँ, पर करके सोऊंगी। मतलब एटलीस्ट सोने से पहले दिमाग में कुछ तो सेटिस्फेक्शन हो कि दिन हमारा ख़राब वेस्ट नहीं गया, कुछ यूज हुआ दिन का। वरना मुझे चैन की नींद भी नहीं आती। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी मैं दूध पीते हुए थोड़ा सा टीवी देख लूँ, ताकि थोड़ा सा मेरा ना माइंड चेंज हो जाए। तो 10-15 मिनट थोड़ा मूड फ्रेश किया, दूध वगैरह पिया। उसके बाद पढ़ने की सोच ही रहे थे, तभी बाबू उठ गई। जगह कि अक्सर वो करती हैं, वो हमारी थोड़ी सी भी आवाज़ सुन लें और उठ जाती हैं। तो उनका डायपर वायपर चेंज करके फिर से सुलाया, और इतनी देर में बज गए 10:15। और फिर मुझे याद आया कि आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे, और फिर बिल्कुल अच्छा हुआ याद आ गया। मैंने कहा एक बार, ओहो मैंने क्या कर रही हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, दोबारा धुलने डाल रही हूँ। तो मैंने कहा यार एक बार रिंस और स्पिन पे लगा देती हूँ, ताकि सुखा दूँगी सोने से पहले, तो कम से कम थोड़ा कपड़ों का ही बोझ कम हो। बहुत कपड़ा इकट्ठा हो गया धुलने को, बहुत सारे धूल में हो गए हैं। तो वही क्या बताऊँ मैं, पहले ही बता दिया था मैंने, ये हफ्ता मेरा ऐसे जाने वाला है। अब देखो वही घर का हाल, ये सारा ऐसा हो रहा है। तो मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात ये करते हैं, काम करते करते बात ही कर लें यार, कि मैंने अपने चैनल का नाम श्री एम्बिशंस ऐसे ही नहीं रखा है। ये अब थोड़ी देर बाद ही चलेगी। लो जी, जीवन में एक नई आफत आ गई है। मशीन में हमारी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई अब, और डर लग रहा है इसमें अब ज़्यादा पैसा ना लगे, क्योंकि अब बजट नहीं है कि ऑटोमेटिकली 15 मिनट पे लग जा रही है।
और इस डस्टबिन पे नहीं लग रही है। देखेंगे, झेलेंगे इस प्रॉब्लम को भी। फ़िलहाल मैं क्या कह रही थी ना कि मैंने अपने चैनल का नाम स्त्री एम्बिशन क्यों रखा है, क्योंकि हम स्त्रियों की जो एम्बिशन होती है ना, उनको समझने वाला कोई नहीं होता, ना कोई मोटिवेट करने वाला होता है। जैसे कि मैं अभी जो मेरी परिस्थितियाँ चल रही हैं एक आध हफ्ते से, अभी शायद इस हफ्ते और चलें, फिर शायद सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं सबके संग शेयर करूँ घर के कामों की वजह से, कि घर के कामों की वजह से परेशान हूँ, तो शायद सब समझेंगे, उस चीज़ में तो समझा देंगे, दिल हल्का कर देंगे और सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन यही अगर मैं कहूँ कि इन सब की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पता है सबका क्या रिएक्शन होगा, चाहे मेरी खुद की माँ हो, चाहे मेरा खुद का लाइफ पार्टनर। लो गुनगुन फिर उड़ गई कि तुम्हें भी तो इतनी आदत है ना हेडेक लेने की, तुम भी झाड़ लिए रहती हो, तुम्हें ज़रूरत क्या है ये सब करने की। तुम्हारे पास सरकारी जॉब है, तुमने अपना घर बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, हाँ भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें ये सब लगा है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो वही देखो, ये जीवन में नॉर्मल सी चीज़ें पा लेना और एक एम्बिशन होने में बहुत फ़र्क होता है। एम्बिशन हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं, और अपनी एम्बिशन हम स्त्रियों को ना अपने आप ही पहचाननी होती हैं, अपने आप ही उनके लिए लड़ना पड़ता है, खुद से जूझना पड़ता है। कोई नहीं समझेगा, ना कोई आपको मोटिवेट करेगा। सपोर्ट है, सिर्फ इतना है कि कोई कुछ करने को मना नहीं करता, लेकिन कोई इस फीलिंग को समझ नहीं सकता कि उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए हमें क्या माहौल चाहिए, क्यों हम परेशान हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सभी स्त्रियों से मेरा ये कहना है ना कि इंतज़ार मत करो कि कोई आपसे कहेगा कि भाई तुम्हारी ये एम्बिशन है, इसको पूरा करो, उसको समझो। आप अपनी एम्बिशन खुद ही नहीं समझोगे तो कोई दूसरा नहीं समझेगा। तो आज का ब्लॉग ना मैं इसी के साथ समाप्त करती हूँ, क्योंकि अब मैंने जब तक मशीन में कपड़े मेरे धुल रहे हैं, मैंने थोड़ी अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। MCQ लगा रही हूँ, अभी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं पढ़ूँगी, जो पिछले वीक में मैंने पढ़ा था उसी को रिवीजन करने के लिए उसी के MCQ लगा रही हूँ। और लगभग 40 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है मुझे। जय श्री कृष्णा।